आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के चैप्टर 5 रॉबर्ट नर्सिंग होम में पार्ट 1। ओके, स्टार्ट करते हैं कि आपने कभी ना कभी किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में अवश्य गए होंगे। वहाँ आपने यह ध्यान दिया होगा कि किस तरह कुछ लोग रोगियों तथा पीड़ितों की सेवा करते हैं। मतलब हम देखते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर भी नहीं होते और नर्स भी नहीं होते, लेकिन वो फिर भी उनकी सेवा करते हैं। ऐसे दृश्य आपने भी दृश्य देखकर हमें भी कई बार लगता है कि काश हम भी कुछ ऐसा कर पाए। अपनों की सेवा तो सभी करते हैं, पर बड़ी बात तो तब है जब दूसरों के लिए भी कुछ किया जाए। दूसरों के लिए कुछ करने की भावना से भरे लोग जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिंग व रंग के आदि बंधन को नहीं मानते। उनके लिए क्या होता है, सारे लोग एक समान होते हैं। वो बस ये मानते हैं कि मनुष्य मनुष्य में भेद कैसा। मनुष्य तो मनुष्य है, वह और कुछ हो ही नहीं सकता। आइए इस पाठ के माध्यम से हम ऐसी ही भावना रखने वाले लोगों के विषय में जानने एवं उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं। कल तक जिनका अतिथि था, आज उनका परिचारिक हो गया, क्योंकि मेरी अतिथ्यता अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के एक रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951 की बात। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कंपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित नारी कमरे में आ गई है। देह उनकी कोई 45 बसंत देखी, वर्ण हिमश्वेत, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सूता सधा। यानी कि जब ये कब की बात है, जब वो लोग हॉस्पिटल के रूम में थे, तभी बोल रहे हैं कि एक औरत को आते दिखा जिसने एकदम वाइट कपड़े पहने हुए थे और उसका रंग भी एकदम वाइट था, गोरा था, और उसको देखकर लगता था कि वो शायद किसी 45 के आसपास की होगी। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, साफ सुथरी भाषा, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतः माँ का, जिसका आरंभ होता है सिकंजे और अंत गोद में। हाँ, वे माँ ही थी। होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा थी। वो औरत कौन थी? मदर टेरेसा थी। उन्होंने जिस तरह से ये वाक्य बोला, तो वो कोई अधिनायक का आदेश नहीं था, ना ही वो खुद एक अधिकारी थी। वो पूर्णतया क्या थी? एक माँ थी। ठीक है। और वो क्या थी? होम की अध्यक्षा थी, मदर टेरेसा थी। मातृभूमि जिनकी फ्रांस थी। वो कहाँ की थी? मातृभूमि क्या थी उनकी? फ्रांस थी। और कर्मभूमि यानी कि उन्होंने काम कहाँ पर किया? हमारे भारत में किया। यानी कि कर्मभूमि फ्रांस और मातृभूमि फ्रांस और कर्मभूमि थी भारत। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही। उन्होंने रोगियों के दोनों म्लान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए, तो उसके सूखे अधरों पर चांदी सी एक रेखा सी खींच गई और मुझे लगा कि वातावरण में तनाव कुछ कम हो गया है। तभी एक खटाक और हमारे डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर, तुम्हारा बीमार तो हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने ना जाने कितने अनुभवों की एक ही वाक्य में गूंथ दिए। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा कि जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक पर 20 वर्ष तक दिन और रात सेवा में लग सकती है और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। ये किसके बारे में बोल रहा है? मदर टेरेसा के बारे में बात की जा रही है कि मैंने अभिभूत होकर ये सोचा कि जो बिना प्रसव माँ बन सकती है, यानी कि उसके खुद की कोई औलाद नहीं है, लेकिन वो फिर भी सबकी माँ है। 30 रुपये मासिक
यानी कि 30 रुपये उनकी महीने की आवक थी और 20 वर्ष से दिन रात वो सेवा में लगी हुई है। वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तीसरे पहर का समय, थर्मोमीटर हाथ में लिए वे आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती, उसी विशिष्ट धवल वेश में, गोरा और आकर्षक। हाँ, गोर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यूँ कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में धोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप का एक दैवी सांचा सी वह लड़की थी। नाम उसका था क्रिस्ट हेल्ड और उसकी जन्मभूमि क्या थी? जर्मनी थी। मदर टेरेसा के साथ एक और लड़की आई, उसने भी वही एकदम सफ़ेद दूध जैसे कपड़े पहन रखे थे और उससे भी ज़्यादा गोरी वो खुद थी। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं उसका वर्णन शब्दों में कर ही नहीं सकता। और उस लड़की का नाम क्या था? क्रिस्ट हेल्ड, और उसकी जन्मभूमि क्या थी? जर्मनी थी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड का एक साथ एक रूप, एक ध्येय और एक रस। ये हमारी मदर टेरेसा जी। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी, मैंने उससे कहा, तो दर्प से दीप्त होकर स्टैचू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोककर बोली, यस यस। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती है? बोली, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो? मैं नश्तर चुभाया, पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती है? नश्वर तेज था, चुभन गहरी थी, पर मदर को कलेजा उससे अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई और मैं सोचता ही रह गया। मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी कर दी है। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य और कितनी अजेय। ये वैसी दीवारें हम लोगों ने अपने ही बीच, मनुष्य के बीच एक ऐसी दीवारें खड़ी कर दी है जो अजेय है, यानी कि वो कभी टूट ही नहीं सकती। अब वो क्या है? ऊंची दीवारें है या फिर मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, ये तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, राइट। और जाति वर्ग की दीवारें तो बहुत ही है।